लो जी, अब ये सिलेंडर का है, इसके अंदर पानी भर रखा है। मैंने क्या कर दिया बेटा, कॉन की शेप में और हेमिस्फीयर से जुड़ा हुआ एक बर्तन रख दिया उसके अंदर। तो हेमिस्फीयर और कॉन है उसको हटा देंगे सिलेंडर में से, तो बचा हुआ वाटर पानी का बच जाएगा। अब सब में से कॉमन क्या आ रहा है, सब में आर कॉमन आएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो क्यूब एक आर बच जाएगा। सब में पाई पाई पाई, पाई कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन को क्या बनाता है, लेने दो बेटा। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेकर के, भाई पुराना क्वेश्चन हम कराते नहीं इसलिए हम नया कराते हैं। आ जाओ भाई, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आ गया भाई। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ए राइट सर्कुलर और कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, और स्टैंडिंग ऑन hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright is right circular cylinder full of water or such that touch of bottom, or find the volume of water left cylinder, its radius of cylinder 60 centimeter, its height 180 सेंटीमीटर। तो एक यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक तो पहले सबसे पहले सिलेंडर बनाते हैं हम, दिया तो बहुत कुछ है और सिलेंडर के अंदर बहुत कुछ बनेगा बेटा हमारा। ये सिलेंडर हो गया, इसी सिलेंडर के अंदर एक क्या दिया, कौन था, यस कौन है, और हेमिस्फीयर है। तो पहले हेमिस्फीयर ले लेते हैं और उसको उल्टा बनाना पड़ेगा हमको, तो इसे अभी हटा देते हैं। इसको यहाँ से पहले लेके ना साइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाँ ऐसे बैठ जाएगी बात। हल्का सा इधर कर देते हैं, हल्का सा बड़ा कर लेंगे। बेटे मेरे को आती ही नहीं फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स हल्का सा अंतर होता है बेटे, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है बेटे। दूर से जो ढोल सुहाने होते हैं बेटे, दूर से ढोल अच्छे लगते हैं, ठीक है। लो जी, ये हमने हेमिस्फीयर बना दिया, इसके ऊपर एक कौन भी लेना है हमको। कौन जी आइए, दोबारा ही बनाना पड़ेगा इधर से, पर हल्का सा फालतू ले लेते हैं। भाई वाह, क्या बात है। तो ये हमने बना दिया जैसे जैसे ने बोला था। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। मेरी मम्मी शाम को पानी भर गई थी इसमें, और ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया। ये कौन हमारा थोड़ा ऊंचा हो गया हल्का सा, छोटा ही करना पड़ेगा हमको हल्का सा। चलो जी, इसको लाइन मार देते हैं यहाँ पे, लाइन बन नहीं पाएगी भाई इधर। चलो ऐसी बना देते हैं फिर हम, लो जी ऐसी अपने आप बना देते हैं हम। लो जी, अब ये सिलेंडर का है, इसके अंदर पानी भर रखा है मैंने, मेरी मम्मी शाम को भर गई थी इसमें। और उस पानी के बाद हमने क्या करा, मम्मी जब भर गई थी मैं आया और उसमें मैंने क्या कर दिया, कॉन की शेप में और हेमिस्फीयर से जुड़ा हुआ एक बर्तन रख दिया उसके अंदर। तो क्या हुआ, इतना पानी बच गया, बाकी मम्मी का पानी वेस्ट कर दिया हमने। फिर मम्मी ने रात को खूब मारा हमको बेटे, पिटाई हुई हमारी, क्योंकि पानी निकाल के फेंक दिया। मम्मी ने रखा था बेटा कल बर्तन धोएंगे, उसमें बर्तन धोने थे, उस पानी से तुमने फेंक दिया। इसलिए आपको अब उसका पानी का हर्जाना भरना होगा। तो मैंने कहा मम्मी जो पानी है उसी को इस्तेमाल कर लो। तो लो जी, मम्मी ने कहा चल फिर उसका वॉल्यूम बता। ये बचे हुए पानी का वॉल्यूम बताना है आपको। क्या बताना है, जो इसमें पानी बच गया, चलो इसे भी कवर कर लो, इसको भी क्यों छोड़ रहे हो, इसे भी ले लो। तो जो हेमिस्फीयर और कौन है उसको हटा देंगे सिलेंडर में से, तो बचा हुआ वाटर पानी का बच जाएगा। अब हाइट वगैरह ले लेते हैं। एक तो रेडियस सबकी सेम है, सरमाउंटेड एक के ऊपर एक, ये रेडियस जो है सबकी सेम है भाई, सबकी 60 है, सबकी चेक कर लो, सबकी 60 है, ये भी 60 है, वो भी 60 है और वो भी 60 है, सबकी रेडियस सेम है। हाइट भी सेम है किस किस की, लेकिन वैसे तो पूरे में तो हाइट पूरी बैठेगी, लेकिन कौन की हाइट थोड़ी होगी। कौन की हाइट जो दे रखी है वो 120 है भाई, इसको मैं छोटा एच कर देता हूँ भाई, 120 सेंटीमीटर का ये छोटा एच कर दिया।
और बड़ा एच कर दिया बड़े सिलेंडर की, वो 180 सेंटीमीटर है भाई, ये 180 सेंटीमीटर है। और इसकी तो हमें हाइट की जरूरत ही नहीं होती है, कौन की, वो रेडियस ही होती है, उसमें क्या होती है। चलिए अब क्या लगाना है हमको, वॉल्यूम ऑफ किसका, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, बाहर वाला नहीं भाई, अंदर का जो बचा हुआ पानी है वो बताना है, ठीक है। अब उसमें वॉल्यूम ऑफ, एक तो आएगा सिलेंडर, क्योंकि बड़ा तो सिलेंडर ही है, उसमें ही रखा था मम्मी ने, उसमें से हमने रख दिया इसमें, एक रखा हेमिस्फेयर ऑफ, हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ कौन, ये काम करना है हमको। हाँ ऐसा कर सकते हो, दोनों का माइनस कॉमन निकाल के प्लस कर दो, ब्रैकेट कर दो, दोनों में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना इस बात का भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। चलिए अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच भाई, क्योंकि आर तो सेम है, एच अलग था, बस ब्रैकेट नहीं कर रहे हम। और फिर था हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, उसके बाद माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच छोटा कर दिया। अब सब में से कॉमन क्या आ रहा है, सब में आर कॉमन आएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो क्यूब एक आर बच जाएगा, सब में पाई पाई पाई, पाई कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन को क्या बनाता है, इजी। चलिए h माइनस 2/3, एक r बच गया इसमें से 1/3 h, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इजीली निकल जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, r की वैल्यू थी 60 थी, कुछ और थी, यस 60 है भाई, और 60, h की वैल्यू कैपिटल वाले की 180 थी भाई, और r 60 भाई, और स्मॉल h की 120 भाई। चलिए जो कट रहा है काट दो भाई, 3 से 60 कट गया कितने पे, 20 पर, 3 से कट गया कितने पे बेटे, 40 पर भाई। चलिए भाई, तो 60 60 360 और 360 कह रहा हूँ, 3600 हो गया भाई, और 22/7 इंटू 180 माइनस 40 क्योंकि ये 220 हो गया, 220 40 हो गया, और 40 बन जाए 40 हो गया, और ये 40 40 180 हो गया, और 80 हो गया, और 80 में से 180 गया, 100 आ गया, कितना आ गया। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा 22 को 36 से, तो ये आ जाएगा 792। जब 36 को 22 से करूंगा तो ये आ जाएगा 792, लेकिन जीरो कितनी आ जाओ, जीरो मेरे पास 2 जीरो यहाँ पे, और अपॉन में 7 भी है भाई, 7 भी है 2 जीरो भी है, इनटू में 100 अंदर से आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 79240 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आंसर पॉइंट में ही दिया है शायद, इसका डिवाइड कर लेंगे, हाँ इसका आंसर शायद कुछ सेंटीमीटर में भी बदला होगा, मीटर में ऐसा कुछ होगा, अच्छा उसमें ही दे रखा है, ठीक है, उसको हम बस अब डिवाइड ही करेंगे बेटा। 7 बन जाए 7 बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं, 9 7 गया तो 1 पर ही गया, 2 बच गया, 22 3 पर गया, 21 1 0 हो गया, 10 1 पे गया, फिर उसके बाद क्या बच गया बेटे 3, 30 आ गया, 30 कितने पे जाएगा बेटे 28 4 पर, 2 बच गया 20 2 पर गया, 14 6 बच गया 60 60 बच गया, तो 56 56 8 पर गया, पॉइंट लग गया भाई। अब 4 बच गया है ना, 4 बच गया और फिर 5 पर गया, बस आगे चलते रहो ऐसे, तो बस यही आंसर आ जाएगा बेटा, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा आंसर वैसे ही, ठीक है। हाँ फिर इसको किसी फॉर्म में बदला होगा, मीटर क्यूब में बदला होगा आंसर, यस इसको आंसर को मीटर क्यूब दिया है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा एक 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं बेटे 1 मीटर, तो ये क्यूब है, ये तो 100 का क्यूब करेंगे, ठीक है, तब जाके उसका क्या बनेगा मीटर क्यूब। तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड करना होगा आपको, मतलब 60 मतलब 6 पॉइंट आगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया 1.131, आगे भी आ रहा है लेकिन पॉइंट में 2-3 डिजिट बहुत होती हैं, तो इसका आंसर ये मीटर क्यूब में राउंड ऑफ अप्रोक्सी लिख दिया करो, ऐसे क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेटली लिख दो बस के, ठीक है। क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन के साथ भाई।